तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को कंफ्यूज कर रहा है कि अगर हम वेबसाइट ना बना सके तो हम एसईओ के ज़रिए किस तरीके से अर्न करेंगे। तो उस वजह से मैंने इस टॉपिक को एक्सप्लोर करने के बारे में सोचा और ये कुछ पॉइंट्स बनाया। तो टोटल ये 13 बेसिक तरीके हैं एसईओ के ज़रिए कमाने के, और भी हज़ारों हैं लेकिन ज़्यादातर जो ये कॉमन वेज हैं एसईओ के ज़रिए अर्न करने के। सबसे पहले एड नेटवर्क्स, उसके बाद एक्सपायर डोमेन सेल करना, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एक बिजनेस मॉडल है। उसके बाद एसईओ टूल्स सेल करना, पॉपअप वेबसाइट्स क्रिएट करना, सीपीए, एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, शॉर्ट लिंक्स या लिंक शॉर्टनर। उसके बाद ई कॉमर्स स्टोर, फ्रीलांसर, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, फाइवर, गुरु, अपवर्क और फ्रीलांसर डॉट कॉम। उसके बाद साइट रेंटल्स। उसके बाद सेलिंग योर एसईओ सर्विसेज टू अदर एसईओज। उसके बाद सेलिंग बैकलिंक्स, पीबीएन, गेस्ट पोस्ट। अच्छा, सबसे पहले नंबर पे एड नेटवर्क। तो एड नेटवर्क बेसिकली इस तरीके से वर्क करता है कि कुछ लोग एडवर्टाइज़र होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक न्यू चीज़ बनाई है और आप ढूंढना चाहते हैं ऐसे लोग जो कि इंटरनेट से आपकी उस चीज़ को ख़रीद सकें। तो आप हैं बेसिकली एडवर्टाइज़र। आपने जाना है एड नेटवर्क के पास। मिसाल के तौर पे मैं हूं और मैं अपनी वेबसाइट्स के ऊपर क्लिक लाना चाहता हूं। तो मैं जाऊंगा गूगल ऐड के पास और मैं उन्हें डाटा वगैरह प्रोवाइड करूंगा कि ऐड इस तरीके का होना चाहिए, ये इमेज यूज़ हो, ये टाइटल हो, ये डिस्क्रिप्शन हो, ये सारी चीज़ें। तो वो क्या करेंगे, वो फिर जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उन्हें इस्तेमाल करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर गूगल ऐड के हो सकते हैं, उनके पार्टनर्स होते हैं। उसके अलावा एडसेंस होता है। उसके अलावा उनकी गूगल सर्च होती है। तो बेसिकली हम गूगल को 100 रुपया देते हैं, तो अगर तो वो गूगल के ऊपर उसे एडवर्टाइज करे तो वो पूरा 100 का 100 रख लेता है। अगर वो एडसेंस के ज़रिए एडवर्टाइज करे तो फिर वो उसमें से लगभग 55% रख लेता है। अच्छा जी। तो बेसिकली इस तरीके से काम करता है कि वो गूगल हमसे पैसे लेता है, अपना हिस्सा बीच में से रखता है और दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर जहाँ पे एडसेंस अप्रूव होता है वहाँ पे ऐड लगा देता है। तो फिर जो अगला बंदा है उसे सीपीसी, मतलब जितनी उस प्रोडक्ट की वैल्यू है, अगर अगला बंदा जो इश्तिहार लगा रहा है गूगल एडसेंस वाला, उसको उसी सूरत में ज़्यादा पैसे मिलेंगे अगर उस प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है। या मतलब आप कह सकते हैं कि अगर हम गूगल को ज़्यादा पैसे दे रहे हैं उसकी मशहूरी के लिए। फॉर एग्जांपल अगर लाख रुपए की प्रोडक्ट है तो उसके उस पे कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो अगर उस नीच पे कोई बंदा क्लिक करता है हमारे ऐड पे तो हमें पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे, उसकी सीपीसी भी ज़्यादा होगी। सीपीसी मतलब कॉस्ट पर क्लिक, अगर एक बंदा क्लिक करता है तो हमें कितने पैसे मिलेंगे, इस चीज़ को सीपीसी कहते हैं। अच्छा, तो उम्मीद है ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो सबसे पॉपुलर एड नेटवर्क हैं वो टबोला, एडसेंस, मीडिया डॉट नेट, एड्रेफ। एक और चीज़ बता दूं, ये जो इमेजेस मैंने यूज़ किए हैं ये गूगल से हैं। कल को कोई क्लेम ना कर दे कि सर जी आपने हमारी वीडियोस या हमारी फ़ोटोज़ या फेक फ़ोटोज़ लगाई हैं, ये गूगल से एज एन एग्जांपल लगाई गई हैं। अच्छा जी, उसके बाद सेल एक्सपायर डोमेन्स विद गुड मैट्रिक्स। तो अगर आप जाएं क्रोम में और यहाँ पे फेसबुक ओपन करें, कोई भी ऐसे कोई ग्रुप ओपन कर लें। मिसाल के तौर पे ऐसी मास्टर्स अकेडमी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप
सर्च करें एक्सपायर्ड डोमेन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इतने ज़्यादा लोग डोमेन सेल कर रहे हैं और हर पोस्ट के नीचे 10-15 कमेंट्स हैं। लोग खरीदने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और मैं आगे जाके आपको मेथड सिखाऊंगा, पेड भी और फ्री भी। उनके ज़रिए आप नीचे रेलिवेंट हज़ारों डोमेन्स, एक्सपायर्ड डोमेन्स हाई क्वालिटी की फाइंड कर सकेंगे। अच्छा जी, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। उसके बाद टूल सेलर्स, ये तो आसान सा काम है। आपने बेसिकली जो मेन बंदे होते हैं, जैसे कि जो टॉप लेवल के टूल सेलर्स हैं, उनके पास आपने जाना है। अगर आपके पास उनकी लिस्ट नहीं है तो यहाँ पे skillsacademy.pk/trusted पे जाएं। यहाँ पे ये टॉप रेटेड टूल सेलर्स हैं। अगर आप इनके पास जाएं तो ये आप, अगर आप इन्हें कन्विंस कर लें तो ये आपको रीसेलर बना लेंगे। मतलब आप इनके टूल्स आगे सेल करेंगे और ये आपको उसमें से कोई शेयर दे देंगे पर मंथ का, या शायद एक दफ़े ही देते हैं। तो आप इनसे बात कर सकते हैं। वो फिर आपको हर ग्रुप में जाके सेल करने पड़ेंगे। हम भी संडे को अलाउ करते हैं ताकि स्पाम ना हो। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पॉपअप। सबसे बदतरीन तरीका इंटरनेट से पैसे कमाने का, लेकिन पैसा फिर भी पैसा होता है। ये ज़्यादातर जो चोरी का सामान बेचती हैं वेबसाइट्स दिखाती हैं, जैसे कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स हो गए, मूवीज़ हो गए, ड्रामे और सॉफ्टवेयर गेम्स वगैरह। ये सारी चीज़ें जहाँ पे होती हैं पायरेटेड, वहाँ पे पॉपअप्स लगाते हैं। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, वो कभी क्लिक करें एक पेज के ऊपर तो वो 10 और न्यू विंडो में ओपन हो जाते हैं। तो वो पॉपअप्स होते हैं। अब तो इतना ज़्यादा नहीं रह गया, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक यूज़ होता है। इसमें कमाई बहुत ही ज़्यादा कम होती है। टूल सेलिंग में अच्छी कमाई है अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी हो जाए। एक्सपायर्ड डोमेन्स में भी काफ़ी अच्छी कमाई है, इसमें भी लोग लाखों कमा लेते हैं पर मंथ। अच्छा, उसके बाद शॉर्ट लिंक्स, ये बचपन में मैंने ट्राई किए थे। एड फ्लाई सबसे पॉपुलर है, उसके बाद vc.vc, उसके बाद लिंक शेयर, एड फोकस, यूआरएल कैश, p.pw, ity.im। तो अगर मैं आपको अपना अकाउंट दिखाऊं, लॉगिन, तो ये मैंने अर्न किए थे आज से कुछ 5-6 साल पहले, तो तब के पड़े हुए हैं। ये भी काफ़ी अच्छा तरीका है पेमेंट का, अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें। ज़्यादातर लोग अपनी यूट्यूब वीडियोस के नीचे लिंक वगैरह लगा के तो उनके ज़रिए अर्न करते हैं। असल में मैंने तो काफ़ी बुरे तरीके से अर्न किए थे, गेम्स के क्रैक वगैरह सेल करके। तो बचपन की बात है, काफ़ी 6-7 साल हो गए, तब के पड़े हुए हैं। अच्छा जी, उसके बाद ड्रॉप शिपिंग। अच्छा, एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, इसमें कोई इतना ख़ास वर्क नहीं होता। आपने यहाँ पे लिंक डालना होता है, उसके बाद स्ट्रिंग के ऊपर क्लिक करना होता है। तो यहाँ से डोमेन सेलेक्ट करनी होती है। इनकी अपनी डोमेन्स मेरे ख्याल से ब्लॉक हो गई हैं, इस वजह से रैंडम डोमेन्स यूज़ कर रहे हैं। तो इस लिंक को आपने कॉपी करना होता है और जहाँ से आपकी ट्रैफिक आ सकती है, आपकी वेबसाइट, सोशल मीडिया या कहीं भी और पेस्ट कर सकते हैं। तो इससे भी छोटी मोटी इनकम आ जाती है। अगर आप उसे कांस्टेंट ट्रैफिक का ज़रिया बना लें तो महीने का 100-150 बंदा अर्न कर ही लेता है, $100-150। अच्छा, उसके बाद ड्रॉप शिपिंग, इसमें लोग लाखों डॉलर कमाते हैं।
तो ड्रॉप शिपिंग बेसिकली इस तरीके से होती है कि आप एक वेबसाइट को रैंक कर लेते हैं या आप फेसबुक के ज़रिए ऐड चलाते हैं। बंदा आपके पास आता है, वो कहता है आपने ये प्रोडक्ट लिस्ट की होती है अपनी वेबसाइट के ऊपर। बंदा कहता है मैंने ये चीज़ खरीदनी है, अब वो चीज़ आपके पास नहीं होती। अब आप करते ये हैं कि आप स्टोर पे जाते हैं जिनके आप ड्रॉप शिपिंग सप्लायर होते हैं। आप उनसे वो प्रोडक्ट लेते हैं। बंदा आपको $10 देता है, आप वो $5 की परचेज़ करते हैं और उसके एड्रेस पे सेंड कर देते हैं। बंदे को उसकी प्रोडक्ट मिल जाती है और आपको आपका प्रॉफ़िट शेयर मिल जाता है। तो इसकी अगर एक लाइव एग्ज़ाम्पल देखें, ये एक वेबसाइट। तो बेसिकली कुछ इस तरीके की वेबसाइट्स होती हैं, लगती बिल्कुल असली हैं। लेकिन इनका ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, जैसे ही हम यहाँ पे परचेज़ पे क्लिक करते हैं, वहाँ पे ऑटोमेटिकली परचेज़ हो जाती है। अली एक्सप्रेस से ज़्यादातर होती है या अलीबाबा से। तो इस बटन के पीछे फंक्शन लगा होता है, वो प्लगइन वगैरह के ज़रिए, और ये शॉपिफ़ाई पे होती है ज़्यादातर। अच्छा जी, आगे चलें। अच्छा, उसके बाद एफ़िलिएट मार्केटिंग। एफ़िलिएट मार्केटिंग बेसिकली ये चीज़ है कि एक बंदा आपको कहता है या आप किसी मार्केट में जाते हैं, किसी शॉप पे, आप उन्हें कहते हैं कि मैं आपकी प्रोडक्ट जो है वो अच्छे दाम में सेल कर दूँगा और आप उसके बदले मुझे उसमें से कोई थोड़ी बहुत परसेंटेज दे दीजिएगा। जैसे कि अमेज़न आपको पे करता है 2.5%। तो फिर आप उसे सेल करते हैं प्रोडक्ट को और आपको उसमें से कमीशन मिलती है। इसको उसका मेन फ़ोकस भी एफ़िलिएट मार्केटिंग के ऊपर है। तो जो सबसे ज़्यादा मशहूर वेबसाइट्स हैं, वो सबसे पहले नंबर पे अमेज़न है, उसके बाद क्लिक बैंक है, और कुछ और भी वेबसाइट्स हैं लेकिन वो इतनी ज़्यादा मशहूर नहीं हैं। अच्छा जी, उसके बाद ई-कॉमर्स वेबसाइट्स। तो बेसिकली फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी रिश्तेदार या आपकी कोई कोई दुकान है शहर में, और अगर आपको एसईओ आती है, तो आप उसकी एक वेबसाइट बना के अपने शहर में या पूरे पाकिस्तान में उसे सेल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई भी बंदा लिखे बाय फ़ोन ऑनलाइन। अब आपका एक मोबाइल का स्टोर है, आपकी वेबसाइट पहले नंबर पे आ जाती है यहाँ पे। वो इसे ओपन करेगा और यहाँ पे सारे मोबाइल्स आ जाएँगे और वो यहाँ से करेगा परचेज़, और फिर वो थोड़े दिनों बाद आपको घर घर में मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये दराज़ जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स स्टोर है। इसकी भी उन्होंने एसईओ की हुई है, काफ़ी अच्छी एसईओ की है। और अगर आप कोई चीज़ लिखें, फॉर एग्ज़ाम्पल बाय आईफ़ोन कवर ऑनलाइन, तो ये देखें यहाँ पे भी दराज़ आ रहा है। दूसरी वेबसाइट से थोड़ा-सा नीचे ही आ रहा है लेकिन आ रहा है। तो ऊपर वालों की एसईओ जो है वो काफ़ी हद तक अच्छी हुई हुई है और इसकी उनसे थोड़ी-सी कमज़ोर है। काफ़ी चीज़ों में ये ऊपर भी होगा और ये इन चीज़ पे इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते, इस वजह से ये यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे है। तो आप इस तरीके से ई-कॉमर्स के ज़रिए भी पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद आप फ्रीलांसिंग जो वेबसाइट्स हैं, फाइवर वगैरह, अपवर्क, गुरु और फ्रीलांसर डॉट कॉम, इन पे भी अर्न कर सकते हैं।
उसके बाद साइट रेंटल्स। साइट रेंटल्स बेसिकली इस तरीके से काम करता है, अगर आप किसी लोकल बिजनेस को रैंक कर लें और उस पेज के ऊपर लगा दें कि रेंट योर बिजनेस लिस्टिंग फॉर दिस मैनी डॉलर्स, तो ये बेसिकली केस स्टडी की भी थी एलेक्स बैकर ने, उसी ने ये तरीका सिखाया था। तो उन्होंने पूरी सिटी में कायरोप्रैक्टर्स की एक डायरेक्टरी रैंक कर ली थी, और जितने भी उसमें छोटे छोटे शहर थे उन सब पे उन्होंने पेजेस रैंक कर लिए थे। तो आगे उन्होंने वहाँ पे अपना नंबर दे दिया था कि आप $250 में इस पेज को रेंट कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोग फिर उनसे वो पेजेस परचेज करके, जो लोकल बिजनेस डॉक्टर्स वगैरह थे, तो वो अपने पेज रैंक करवाते थे। तो ये दूसरे मुल्कों में आसानी से काम कर सकता है, पाकिस्तान में इतना ख़ास नहीं काम कर सकता। उसके बाद आप बैकलिंक सेल कर सकते हैं। दोबारा चलते हैं ग्रुप में, यहाँ पे अगर लिखें बाय गेस्ट पोस्ट, तो आप देख सकते हैं कि नीचे ये 100 200 कमेंट्स हैं पर पोस्ट के। इनकी भी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है अगर आप अच्छा बैकलिंक सेल करें। और आप यकीन नहीं करेंगे, लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं बैकलिंक सेल करके। उसके बाद सीपीए। सीपीए जो है, इसे बेसिकली कॉस्ट पर एक्शन, आप लोगों से फॉर्म वगैरह फिल करवाते हैं, सर्वे करवाते हैं, और ये भी एक इंतहाई गंदा तरीका है। ज़्यादातर वो स्कैम ऑफर्स होती हैं उनकी, और मैं तो ज़्यादा रेकमेंड नहीं करता, इस वजह से मैंने इसे एक्सप्लेन भी नहीं किया। इसमें ज़्यादातर मशहूर जो नेटवर्क है वो मैक्स बाउंटी। अच्छा जी, जस्ट अ मिनट। तो उम्मीद है आपको ये सारे कंसेप्ट आ गए होंगे समझ। अब आगे चलते हैं। उसके बाद सेल सर्विसेज टू अदर एसईओज। अगर आप जाएं एसईओ क्लर्क के ऊपर, तो ये सारे लोग हैं जो एक एक डॉलर, दो दो, पाँच पाँच डॉलर में अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं। तो ये जो लोग हैं ये ज़्यादातर जो दूसरे बड़े एसईओज होते हैं उनको अपनी सर्विसेज सेल करते हैं। तो आप भी यहाँ पे अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं जो बड़े एसईओज वगैरह हैं, लेकिन प्रॉफिट रेशो जो है वो इंतहाई कम है। अच्छा, उसके बाद आप कंटिन्यू करते हैं कीवर्ड रिसर्च को। तो हमारी 4 मेन जो हैं वो स्ट्रेटजीज हैं। सबसे पहले टाइम रोड टेक्निक, उसके बाद केजीआर टेक्निक, उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग, उसके बाद हम लॉन्ग टेल रिसर्च करते हैं ज़्यादातर की गूगल कीवर्ड प्लानर के ज़रिए। ये काफ़ी हद तक अच्छा रहता है दूसरों के मुकाबले में। अच्छा, तो सबसे पहले व्हाट इज़ टाइम रोड। टाइम रोड इज़ ऑल अबाउट हाउ सोन यू ब्रेक आउट द न्यूज़। तो बेसिकली आपने किसी भी टॉपिक पे सबसे पहले पोस्ट करना होता है।
तो इसमें ये होता है कि आप जिस साल इस पे काम कर रहे होते हैं उस साल आप एक पैनी भी नहीं कमाते। और उसकी वजह यह है कि हमने अगले साल को टारगेट करना होता है। और इसके लिए हम ज़्यादातर जो टॉप 8 या 10 प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी लिस्टिंग बना के तो रैंक करते हैं। लास्ट ईयर मैंने इसे एक्सप्लेन किया था थोड़ा बहुत। तो बेसिकली आप एस्टिमेटेड रिकॉर्ड फाइंड करने के लिए जो लास्ट ईयर होता है उसकी मंथली सर्चेस फाइंड करते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर के ज़रिए। तो चलते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर में। अगर आप कोई भी महंगा टूल नहीं अफोर्ड कर सकते कीवर्ड रिसर्च का, तो आप अगर 100-200 रुपया इसमें डालें गूगल एड्स में, और जो मिनिमम रेट है उसको उसी पे से रख के अपने एड्स लाने शुरू कर दें, तो आपको सर्च वॉल्यूम जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी। यहाँ पे हम अपना कीवर्ड लिखते हैं, फॉर एग्जांपल बेस्ट माउस 2020, गेट रिजल्ट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर जो सर्चेस थी वो हैं 5400। मतलब अगर मैं इसके ऊपर आर्टिकल लिखूँ 2021 का और रैंक करूँ, तो पर मंथ मुझे ट्रैफिक मिल सकती है 5400। लेकिन अब एक मसला ये हो गया कि काफ़ी ज़्यादा जो शार्क वेबसाइट्स थी बड़ी, उन्होंने भी टाइम रोई टेक्निक को यूज़ करना शुरू कर दिया, जिस वजह से अब इन पे रैंक करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। अब हमें काफ़ी ज़्यादा लो कंपटीशन कीवर्ड्स फाइंड करना पड़ते हैं, जिनका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा हो, लेकिन ज़्यादातर बड़ी वेबसाइट्स वहाँ पे रैंक ना कर रही हैं। तो यहाँ से आप आइडियाज़ ले सकते हैं, बेस्ट एफपीएस माउस, बजट गेमिंग माउस। तो ये जो छोटे मोटे कीवर्ड्स हैं ईयर वाले, आप इन पे रैंक कर सकते हैं। बेस्ट माउस फॉर फोर्टनाइट, आगे साल का नाम। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं वो बड़ी वेबसाइट टारगेट नहीं करती, तो आप आसानी से इनके ऊपर लिखवा कर रैंक कर सकते हैं। तो एज एन एग्जांपल हम इसे भी शामिल कर लेते हैं, इस पे भी रैंक करेंगे।
तो जी, तो ये है हमारी पुरानी शीट। एक टाइम लॉट भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ताकि इस पे भी रैंक कर आपके टाइम लॉट की कंसेप्ट भी काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, पॉइंट्स टू कीप इन माइंड। सबसे पहले नंबर पे आपकी ऑन पेज एसईओ मास्टर लेवल की होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो मनी आर्टिकल है उसका वर्ड काउंट कम से कम 3000 होना चाहिए। आपका जो टारगेटेड कीवर्ड है वो टाइटल में भी होना चाहिए, फर्स्ट पैराग्राफ में भी होना चाहिए, एच टू हेडिंग में भी होना चाहिए, ऑल टैग्स में भी होना चाहिए। और आपने जो हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं आपने उन्हें भी लिंक करना है और इंटरनल लिंक्स भी यूज़ करने हैं। अच्छा, उसके बाद इसमें जो मेन चीज़ होती है रैंक रहने के लिए वो ये कि आपको अपना कंटेंट जो है उसे अपडेटेड रखना होता है। तो अगर कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है तो आपने उसे ऐड करना होता है, ओल्ड प्रोडक्ट्स को रिमूव करना होता है, और हर माह आपने अपना वर्ड काउंट जो है उसे इंक्रीज़ करना होता है या पुराने को रिप्लेस करके न्यू। उसके बाद जो टेक्निक आती है वो है कीवर्ड गोल्डन रेशियो। तो कीवर्ड गोल्डन रेशियो जो है वो बेसिकली एक स्पेशल मैथमेटिकल फार्मूला है जिसके ज़रिए हम कीवर्ड डिफ़िकल्टी को मेजर करते हैं। तो अगर आप इस फार्मूले को फॉलो करें तो आप आसानी से रैंक कर पाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि आप लो कंपटीशन कीवर्ड फाइंड कर पाएंगे जिन पे आप आसानी से रैंक कर पाएंगे। उसके बाद इसे क्यों यूज़ किया जाता है? न्यू वेबसाइट ओनर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं ताकि वो थोड़ी बहुत ट्रैफिक ले सकें और उसे वो एज अ मोटिवेशन इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद आप प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं कि आपने कौन से कीवर्ड्स के ऊपर कंटेंट लिखवाना है और रैंक करना है। और उसके बाद मैनुअल प्रोसेस का ये फ़ायदा है कि इसमें एरर्स इतने ज़्यादा नहीं होंगे, मतलब आप एनालिसिस करेंगे तो कीवर्ड सही सिलेक्ट होगा और आप उस पर आसानी से रैंक भी कर पाएंगे। अच्छा जी, तो बेसिकली ये गोल्डन फार्मूला इस तरीके से काम करता है कि हम ये सर्च ऑपरेटर के ज़रिए सर्च रिज़ल्ट्स काउंट करते हैं, उसके बाद उससे डिवाइड करते हैं सर्च वॉल्यूम के साथ। अगर वो 0.25 से कम हो मतलब अच्छा है, अगर वो 0.25 से लेके 1 के दरमियान हो तो हो सकता है कि शायद वो काम कर जाए। उसके बाद अगर वो 1 से ज़्यादा हो इसका मतलब कि वो बुरा है। अच्छा जी, तो इसके लिए हम एक शीट यूज़ करते हैं, KGR शीट। मेक अ कॉपी।
ओ, गलती हो गई है, 1 मिनट। अच्छा जी, तो ये टेम्पलेट है। और यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स वगैरह दिए गए हैं जिन्हें हम करेंगे रिमूव। तो जो भी हमने कीवर्ड फाइंड करना है उसका सर्च वॉल्यूम 250 से कम होना चाहिए। उसकी कुछ वजूहात भी हैं। वो स्लाइड मेरे ख्याल से मिस हो गई है। अच्छा, तो चलें उसे एक दफ़ा इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, सर्च वॉल्यूम हमारा 250 से कम होना चाहिए। उसकी वजूहत ये है कि जो मेन वजह है वो ये कि जो इससे छोटे कीवर्ड्स होते हैं वो ज़्यादातर वेबसाइट स्किप कर देती हैं, लेकिन उनसे भी हमें काफ़ी हद तक प्रॉफिट मिल जाती है। अच्छा, कीवर्ड हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले जाते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर पे। यहाँ पे लिखते हैं बेस्ट मदरबोर्ड, गेट रिजल्ट्स। तो हमने अपना सीड कीवर्ड लिखना है। तो आगे जाते रहना है जब तक हमें 250 से कम ना मिल जाए। तो ये कीवर्ड है, ये सारे 10 से लेके 100 तक है, इन्हें चेक करते हैं। इसे ओपन करते हैं। तो 61 है ऑल इन टाइटल। सर्च वॉल्यूम इसका 100 क्या लेते हैं, 1 से लेके 100 तक है। तो ये बन रही है 0.610। तो जो परफेक्ट क्राइटेरिया उसके मुताबिक 0.25 से कम होना चाहिए, जबकि ये काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, कोई और कीवर्ड देखते हैं। इसे देखते हैं। 18। इसके बाद सर्च वॉल्यूम इसका 100 कर देते हैं। तो ये देखें, ये ग्रीन आ रहा है, मतलब ये क्राइटेरिया के मुताबिक परफेक्ट है। इस कीवर्ड को भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। इस पर भी हमने रैंक करना है।
अच्छा, उसके बाद देखते हैं इसको। 84। सर्च वॉल्यूम कितना है? 140। मतलब ये भी मिडिल लेवल का कीवर्ड है। रैंक हो भी सकता है, नहीं हो सकता। सताइस सौ। ये भी क्राइटेरिया थोड़ा सा ज़्यादा है। अच्छा जी। असल में एक मसला ये है कि ये सारे जो कीवर्ड का डाटा है, ये कीवर्ड्स एवरीवेयर के शो हो रहा है, और कैंपेन रन नहीं हो रही, इस वजह से यहाँ पे एस्टिमेटरी शो हो रहा है। हमने बेस्ट वाले पिक करने हैं। यहाँ पे कीवर्ड लिखेंगे। उसके बाद दोबारा देखते हैं ऑल इन टाइटल। 8 हैं सिर्फ। सर्च वॉल्यूम कर देते हैं 100। तो ये भी ठीक है। ऑल इन टाइटल कितना है? 20। सर्च वॉल्यूम 140। तो ये भी क्राइटेरिया के मुताबिक है। तो एज एन एग्जांपल इतने कीवर्ड एक दफ़ा काफ़ी हैं। अब चलते हैं आगे। उम्मीद है आपको KVR कंसेप्ट की भी समझ आ गई होगी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस वजह से मेरी कोशिश है कि साथ साथ आप लोगों से पूछता भी जाऊँ। अगर किसी के कंसेप्ट ना क्लियर हुए तो आगे जाकर काफ़ी मसला हो सकता है। तो KVR का कंसेप्ट क्लियर हो गया सबका?
और टाइम रोड का भी। जो सर्च वॉल्यूम है वो यूएस का ही है। हाँ, यहाँ से गलती हो गई है, इससे यूएस करना था हमने। हाँ जी। जिनका वॉइस का इशू आ रहा है, अब उसका एक दफ़ा तो कोई हल नहीं है। टाइम का सिंपल ही है, आपने गूगल कीवर्ड प्लानर ओपन करना है, अगला साल लिखना है आगे और कीवर्ड को देखना है। फिर उसके बाद आपने आरडीपी के ज़रिए उसका कंपटीशन देखना है कि उसके ऊपर ऑलरेडी किसी ने आर्टिकल तो नहीं लिखे। कोशिश करें कि आजकल अगर आपने वर्क करना है तो 500 सर्च वॉल्यूम से काम जो कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर ही काम करें। वो नंबर इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि मैं एक्स्ट्रा ही यूज़ कर रहा हूँ, और अपनी सारी एक्सटेंशन मैंने पोस्ट भी की थी। ये है गूगल सर्च काउंटर, ये आपको करना पड़ेगा नंबरिंग शो करवाने के लिए। हाँ जी, रिकॉर्डिंग में वॉइस क्लियर होगी। हाँ जी, टाइम रोड पे भी एक आर्टिकल लिखवाना है हमने। हाँ जी, फ्लिप हो जाती हैं अगर वो रैंक्ड हो तो। बैक लिंक डिपेंड करते हैं कंपटीशन के ऊपर। वो अमेज़ोन का जब हम लिंक क्रिएट करते हैं तो वो एक टैग लगता है हमारा साथ में। हाँ जी, न्यू बॉयज़ जो हैं वो इन सब टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं, और आगे हम प्रैक्टिकली भी इनको सीखेंगे। असल में हमारा टाइम क्लास का ऐसा है कि नींद आ जाती है। अच्छा, इस तरह से सिखा दें। अभी तक क्लास एंड नहीं हुई, कंटिन्यू है, और आप रिवर्स इंजीनियरिंग करने लगे हैं। अगर केजीआर से ट्रैफिक नहीं आ रही तो आपने कीवर्ड गलत सेलेक्ट किया है। कंटेंट की क्वालिटी बेहतर तो ये है कि आप प्रूफ रीडिंग करवा लें किसी दोस्त से जिसकी इंग्लिश अच्छी हो। एडसेंस का अभी तक हमारा प्लान नहीं है, एक दफ़ा हम अमेज़ोन पे फोकस कर रहे हैं, अगर दो चीज़ों पे एक दफ़ा फोकस किया तो सही हमारे फोकस नहीं सही हो पाएगा और वेबसाइट भी नहीं बनी टाइम में। अच्छा जी।
Ahrefs का फ्री अल्टरनेटिव वो गूगल कीवर्ड प्लानर ही है। हमें प्रॉफिट कैसे मिलेगी? तो उसका तरीका ये है, मिसाल के तौर पे ये आर्टिकल है। और यहाँ पे नीचे अमेज़ोन का लिंक है, ओपन करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक टैग दिया गया। इस टैग के ज़रिए अमेज़ोन को पता चलता है कि कौन सी वेबसाइट पे बंदा आया है। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं क्लास। क्वालिटी कंटेंट चेक करने का एक सिर्फ मैनुअल तरीका ही है, उसके अलावा कोई ऐसा टूल वगैरह नहीं होता जो आपको क्वालिटी बता सके। आप डुप्लीकेट कंटेंट वगैरह चेक कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी कोई भी नहीं बता सकता। KGR भी होगी। उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग बेसिकली हमने एक चीज़, एक मिसाल के तौर पे एक चीज़ बनी हुई है, जैसे एक हार्ड डिस्क बनी है, हम उसे सारा खोल के उसकी एक एक चीज़ को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उसे किस तरीके से बनाया गया था और वो क्यों प्रॉपरली वर्क कर रही है और किस तरीके से वर्क कर रही है, सारे उसके प्रोसेस को समझते हैं। तो बेसिकली कीवर्ड रिसर्च में भी रिवर्स इंजीनियरिंग की जाती है। आप ऐसी वेबसाइट फाइंड करते हैं जो कि लास्ट एक दो सालों में क्रिएट की गई हों। उसके बाद आप उनके जो कीवर्ड्स हैं जहाँ पे वो टॉप पे रैंक कर रहे हैं और ट्रैफिक ले रहे हो, आप अच्छा कंटेंट लिखते हैं और फिर उन्हें आउट रैंक करते हैं। मिसाल के तौर पे जो हमने कुछ कीवर्ड रिसर्च किए थे। अच्छा, एक गलती हो गई थी कीवर्ड रिसर्च में, मैं दोबारा रिपीट कर दूं। यहाँ पे हमने पाकिस्तान सेलेक्ट किया था, इस वजह से जो हमने कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं इनका फ़ायदा नहीं है, हमें दोबारा रिसर्च करने पड़ेंगे। वो लेक्चर के एंड पे अगर टाइम बचा तो दोबारा रिसर्च करेंगे। अच्छा जी, तो चलते हैं हमारी RDP में। तो उसके बाद हम सर्च रिजल्ट जो हैं, इन्हें इन्हें करेंगे एक्सट्रैक्ट और एक दफ़ा फ़िल्टर कर लेते हैं, फाइंड लिस्ट ऑफ विंडोज सेंट्रल, फाइंड लिस्ट ऑफ और विंडोज सेंट्रल। यहाँ पे ओपन कर लेते हैं बल्क डोमेन एज चेकर।
इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है आज, पता नहीं क्या हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद सबमिट। तो हमने वो वेबसाइट देखनी है जो 2 सालों से कम हो। जितनी ज़्यादा एज कम होगी उतना ज़्यादा लो कंपटीशन। तो ये वेबसाइट एक नज़र आई है। एज रेफ्स ओपन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे डोमेन नेम लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा ले रही है और 2 साल से कम है। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स। तो ये वो सारे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर ये रैंक कर रही है। अब इन कीवर्ड्स पे हम इसे आउट रैंक कर सकते हैं। अच्छा जी। तो हमें अच्छी ऑन पेज एसईओ करनी पड़ेगी। कंटेंट राइटिंग किसी अच्छे राइटर से करवानी पड़ेगी। उसके बाद स्कीमा वगैरह यूज़ करना पड़ेगा, तो ये अच्छी तरीके से रैंक कर जाएगी। उसके बाद ये कीवर्ड है। तो ये आप देख सकते हैं कि बार बार ये अपडेट हो रहा है, इस वजह से ये रैंक कर रहा है। तो इन कीवर्ड को हम लिख लेते हैं अपनी लिस्ट में। उसके अलावा अगर आप यहाँ से केडी चेक करें तो वो भी 5 से कम है। मतलब काफ़ी ज़्यादा लो कंपटीशन कीवर्ड्स हैं। ये भी केडी ज़ीरो है। पोजीशन 1 है, हमें टॉप रैंकिंग चाहिए।
अच्छा जी, उसके बाद ये सेम कीवर्ड्स हैं, हो गए हैं पहले। ये कीवर्ड है। उसके अलावा आप यहाँ से डायरेक्ट टॉप पेजेस भी ओपन कर सकते हैं जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक ला रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये वाले पेजेस जो हैं ये सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का बायस बन रहे हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे हम चेक कर लेते हैं, इसके सारे अच्छे कीवर्ड्स फाइंड कर लेते हैं और हमें पता भी है कि हम इसे आसानी से आउट रैंक कर जाएंगे क्योंकि ये न्यू वेबसाइट है और हम थोड़ी बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं और अच्छी क्वालिटी की बैकलिंक ले सकते हैं, फिर हम इसे आसानी से आउट रैंक कर जाएंगे। और उसके बाद इस वेबसाइट को कंप्लीट रिसर्च करने के बाद, इसके सारे कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम उसी शीट पे दोबारा जा सकते हैं, वहाँ से दूसरी डोमेन देख सकते हैं जैसे कि finaldesktop.com। उसके कीवर्ड्स भी एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं और यहाँ से आप कंपीटिंग डोमेन्स भी देख सकते हैं। तो ये सारी डोमेन्स हैं, इनको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप वहाँ पे दोबारा जाएंगे डोमेनेज चेकर में। सबमिट। तो ये एक डोमेन आ गई है। अब यहाँ से ही इसके भी कीवर्ड्स ओपन कर लेते हैं। जितनी डोमेन एज कम होगी उतना ही ज़्यादा आउट रैंक करना आसान होगा। तो ये कीवर्ड है। उसके बाद यहाँ से हम टॉप पेजेस ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, क्वाइट कंप्यूटर केस, ये भी इनका कीवर्ड है। हमें टॉप 3 रैंकिंग वाले कीवर्ड्स चाहिए। बेस्ट केस फॉर वाटर कूलिंग। उसके बाद बेस्ट आरजीबी केस। बेस्ट आरजीबी मदरबोर्ड। उसके बाद बेस्ट हॉरिजॉन्टल पीसी केस। उसके बाद परफेक्ट टेक है। इसके कीवर्ड्स भी ओपन कर लेते हैं, ओवरक्लॉक के भी, गेमिंग कटर के भी।
यहाँ से ओपन करेंगे टॉप पेजेस। तो इसी तरीके से फिर आप ये एक इनफाइनाइट डोमेन्स जो हैं वो इकट्ठी कर सकते हैं आप। कॉम्पेटिटर्स के आगे कॉम्पीटिंग डोमेन्स जो हैं वो ओपन कर सकते हैं। फिर आप उनकी ये चेक कर सकते हैं, फिर उनके कीवर्ड देख सकते हैं। तो चूंकि ये न्यू वेबसाइट्स हैं, ये जो ज़्यादातर कीवर्ड्स हैं वो भी इनके लो कंपटीशन हो गए। तो इस तरीके से आप काफ़ी बड़ी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं लो कंपटीशन कीवर्ड्स की। तो अगर आप किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो इसके रिलेटेड पूछ सकते हैं। फ्री थीम जो है वो थोड़ी सी डिले हो गई है, क्योंकि जो हमारी पेड थीम है उसमें काफ़ी ज़्यादा बग्स आ गए थे, तो वो फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ फीचर्स वगैरह भी इसके रह गए हैं। माई कंप्यूटर स्पेक्स i5 8th जनरेशन है, और 16 GB DDR4 रैम है, और M2 चिप। अगर प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो 100, कोशिश करें कि कम से कम 100 हो, या उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेल होती हैं, मतलब पॉपुलर नीच हो, तो ये फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। जारविस टूल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, मैंने कभी ट्राई नहीं की, लेकिन अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक अच्छे रिजल्ट देती है। अगले साल ही रिव्यू करना होता है। हाँ जी, इश्यूज़ नीच भी सही है। स्क्रीमिंग प्रो का बेसिकली लाइसेंस होता है, और वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, मैंने पहले भी एक दो दफ़ा पोस्ट किया था। हाँ जी, 100% रेडी है, काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, हमारे लगभग 90 कस्टमर्स हो गए हैं उसके। और अगले साल हम इंशाल्लाह उसे थीम फॉरेस्ट में लॉन्च करेंगे, सारे बग्स और फीचर ऐड करके। मोज की कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो है वो सबसे सबसे बेकार टूल है। बेसिकली उनके मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, और जो उनका डाटा है वो भी इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। न्यू वेबसाइट इस वजह से रैंक हो रही हैं क्योंकि उन्होंने ऑन पेज एसईओ जो है वो काफ़ी अच्छी की है, और बैक लिंक भी ले रहे हैं काफ़ी वेबसाइट से गेस्ट पोस्टिंग के ज़रिए। कीवर्ड डिफ़िकल्टी के लिए सबसे अच्छा जो टूल है वो तो सबसे बेहतरीन तरीका मैनुअल है, उसके बाद एhref है। अ, यहाँ से जो इनका कीवर्ड एक्सप्लोरर है उसके अंदर भी वो यूएस की सारी लिस्ट होती है कि कौन से कीवर्ड पे कौन कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही हैं। तो अगर आपके पास आरडीपी नहीं है तो आप वहाँ से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। भाईजान, ये जो बैक लिंकिंग की चीज़ें हैं वो हम जो लोग बैक लिंकिंग के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं वो हम आर्टिकल पोस्ट करने के बाद देखेंगे। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तब हमने प्रैक्टिकल करनी है। वैसे जो मेरा पर्सनल फेवरेट मेथड है और जिसके ज़रिए मुझे सबसे ज़्यादा सक्सेस मिली है वो है ये रिवर्स इंजीनियरिंग का। काफ़ी आसान रहता है और आउट रैंक करना भी काफ़ी आसान होता है। छोटे कॉम्पिटिटर्स को खाते जाएं और बड़ी वेबसाइट बनते जाएं।
एज फैक्टर काफ़ी हद तक सबसे बड़ा मेन फैक्टर है लो कंपटीशन का। इतनी ज़्यादा competitive भी नहीं है, आपने competitive नहीं चीज़ें नहीं देखी, हेल्थ वगैरह देखें या फिटनेस, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होता है। फ्री थीम हेस्टिया प्रो, जेनेसिस, ओ सॉरी, जनरेट प्रेस, काफ़ी अच्छी थीम्स हैं। अच्छा, एज के अलावा भी काफ़ी फैक्टर्स हैं, वो मैंने प्लान बनाया थोड़ा सा आगे जाके हम उन्हें देखेंगे जब मज़ीद कीवर्ड रिसर्च करेंगे। हमने प्रैक्टिकल में पूरी वेबसाइट बनानी है तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं हम बार बार रिपीट करेंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, फोरम्स अगर रैंक हो, क्वीरा और रेडिट जो है, पिंटरेस्ट या कोई और सोशल मीडिया वेबसाइट। ज़्यादातर अमेज़ोन जो है वो भी आउट रैंक हो जाती है अगर वो इंटेंट के रिलेटेड ना हो तो। हाँ जी, कोई भी बंदा किसी की भी वेबसाइट को कर सकता है। मैं खुद एक एक कीवर्ड पे 5 5 6 6 मंथ जो है रैंक रहता हूँ, जब भी उसे थोड़ा बहुत उस पर फोकस करना काम करता हूँ तो वो फ़ौरन आउट रैंक हो जाती है। हाँ जी, कीवर्ड्स एवरीवेयर आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। नीचे जो हैं हाई कॉम्पिटिटिव भी होती हैं, लेकिन आप अगर उसकी कीवर्ड रिसर्च अच्छी कर लें तो आप उसमें से लो कंपटीशन कीवर्ड्स फाइंड कर लेते हैं, आपको हज़ारों वेबसाइट्स मिल जाएंगी इन नीचेस पे भी। इसी का सेमिनार जो है वो डिले हो गया है। गेमिंग के बाद सेकंड फेवरेट नीच। टेक की है, इसमें कोई और टेक्नोलॉजी आ सकती है किसी भी किस्म की। सदीम आरडीपी में यूज़ कर रहा हूँ। वो डिपेंड करता है कि आप टाइटल किस तरीके से ऐड करते हैं, अगर आप उसमें से प्राइमरी कीवर्ड या सेकेंडरी कीवर्ड रिमूव कर दें तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, रूटीन हमारी ये होनी चाहिए कि हम कंटेंट जो है उसे हर 2 से 3 दिन बाद अपडेट करें, फिर उसकी पब्लिशिंग, उसकी जो डेट होती है आर्टिकल की वो अपडेट करें, उसमें हमारी सारी चीज़ें इंक्लूडेड हों। हम डोमेन अथॉरिटी के ज़रिए अच्छी इंटरनल लिंकिंग करें ताकि जब हमें कोई न्यू बैक लिंक मिले होम पेज पे तो हमारी सारी वेबसाइट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगर आप इन न्यू वेबसाइट्स को देखें, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे एक कंपैरेटर देखा है, फाइनल डेस्कटॉप। इनकी बैक लिंकिंग स्ट्रेटजी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आप देखेंगे कि ये ज़्यादातर जो होम पेज है उसको डायरेक्ट लिंक कर रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे। तो बेसिकली डोमेन अथॉरिटी को इंक्रीज़ करके वहाँ से आर्टिकल्स को लिंक करना, जो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्ट्रेटजी है और इससे आर्टिकल भी सारे रैंक रहते हैं। अच्छा, इमेजेस जो हैं वो हम गूगल से लेंगे, इसमें थोड़ी बहुत एडिट करेंगे चीज़ें। एफिलिएट आर्टिकल 70% होते हैं और इन्फो जो हैं वो 30% तक होते हैं। उसके अलावा थीम की प्राइस है 3750 रुपये।
अगर आर्टिकल अच्छा ना हो तो फिर भी रैंक हो जाता है, गूगल बोट या इंसान नहीं है। लेकिन मसला ये है कि उसमें कन्वर्जन रेट जो है वो डेड लो होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम होगा। आप टीम रख सकते हैं इतने ज़्यादा आर्टिकल को अपडेट करने के लिए। वैसे जो हमारी थीम है उसके अंदर हमने फेक डेट का फीचर तो लगाया कि मतलब वो जो डेट है वो यही शो करती रहे कि अपडेटेड 1 डे को। हाँ जी, इमेजेस की फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं वेब पे। वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं उसके। काफ़ी ब्राउज़र्स उसे अभी तक सपोर्ट नहीं करते। जी, असल में मैं रहता हूँ इस्लामाबाद में, तो यहाँ पे इंशाल्लाह इस्लामाबाद के मीटअप में मुलाकात होगी। नुकसान यही है कि कुछ ब्राउज़र जो हैं वो उसे सपोर्ट नहीं करते। भाईजान, इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं, बेस्ट गेमिंग कीबोर्ड, ये EMD, ये बेहतर तो है कि आप ना यूज़ करें, इसके बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होंगे। इमेजेस प्रोडक्ट की डालनी होती हैं और तो ज़रूरत नहीं होती। कराची आएंगे कभी, वैसे सच बताऊं तो मुझे कराची से डर बहुत ज़्यादा लगता है। हर रोज़ खबरें आ रही होती हैं, चोरियां और पता नहीं क्या क्या मसले मसाइल। अच्छा, 100 KB जो है वो बेस्ट रहती हैं। वैसे आना है कराची, लेकिन अभी नहीं, कुछ सालों बाद। थोड़ा और कॉन्फिडेंस पैदा कर लें। आर्टिकल जो है वो थोड़ा सा डिले हो गया। असल में प्लान तो आज का ही था, लेकिन वो राइटर्स से थोड़े से इश्यूज हो गए हैं कीवर्ड्स के। गोलियां तो नहीं चल रही, लेकिन क्राइम्स बहुत ज़्यादा हैं। पता नहीं क्यों, फिर भी डर लगा रहता है। अच्छा। मैक्सवेल जो है काफ़ी अच्छी राइटर है। फ्रेज अभी तक तो नहीं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है वो हमारे जैसे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है। अच्छा जी, कुछ ऑन पेज है फैक्टर्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं। अच्छा जी, ऑन पेज ऐसे फैक्टर्स, तो ये कुछ मेन फैक्टर्स हैं। सबसे पहले हमने अपने यूआरएल को ऑप्टिमाइज़ करना होता है। उसके बाद टाइटल टैग को ऑप्टिमाइज़ करना होता है। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज़ करना होता है। उसके बाद स्कीमा को। उसके बाद इमेज ऑप्टिमाइजेशन। तो यूआरएल, चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। न्यू पोस्ट।
तो यूआरएल को समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी पोस्ट है, इसको करते हैं पब्लिश, कॉन्फ़िगर, जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, तो अपडेट करते हैं। उसके बाद परमालिंक्स। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने कभी भी ये अंडरस्कोर जो है इसे इस्तेमाल नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये गूगल को इससे सख्त नफ़रत है। उसकी वजह ये है कि गूगल जो है वो बेसिकली इसे नॉन स्पेस समझता है, कि मतलब अगर दो वर्ड्स के दरमियान अंडरस्कोर हो तो गूगल उसे मिला के पढ़ता है। तो इस वजह से अगर आप इसके अंदर अपना कीवर्ड यूज़ करेंगे तो गूगल को समझ नहीं आएगी कि आपने क्या लिखा है। तो इस वजह से हमने हमेशा यूज़ करनी है डैश। तो डैश सबसे बेहतरीन रहती है। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी चीज़, आपने कभी भी कैपिटल लेटर यूज़ नहीं करना। अब हमें तो कैपिटल और नॉन कैपिटल सेम लगते हैं, लेकिन गूगल की नज़र में ये दोनों डिफरेंट होते हैं। मतलब अगर हमारे पास एक पेज जो है वो पहले नॉन कैपिटल में था, अब हम उसे कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो गूगल जो है वो उसे सेम नहीं समझेगा बल्कि एक मुख्तलिफ पेज समझेगा। अपडेट करते हैं, व्यू पोस्ट। तो अगर हम वर्डप्रेस में कैपिटल यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये उन्हें नॉन कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है। आप देख सकते हैं, मैं कैपिटल में यहाँ पे लिखता हूँ तो वो उसे छोटे टी में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद अगर मलोन की स्पेलिंग, अच्छा, अगर हमारा फॉर एग्जांपल टाइटल है फॉर चिल्ड्रन अंडर 5, तो कोशिश तो आपने करनी है कि आप इसे हमेशा 4 से 5 वर्ड्स के दरमियान रखें। बेस्ट बलून्स फॉर, लेकिन कभी कभी इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है कि अगर आप पूरा यूआरएल ना लिखें तो आपकी यूआरएल की समझ नहीं आती। तो इस वजह से कभी कभी बेहतर ये होता है कि आप पूरा यूआरएल लिख दें अगर आपका कीवर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टेल है। अगर आप बॉडी कीवर्ड पे वर्क कर रहे हैं तो फिर आप कोशिश करें कि इसे 4 वर्ड्स तक महदूद रखें। उसके बाद स्टॉप वर्ड्स अवॉइड करने चाहिए। तो स्टॉप वर्ड जो हैं वो हो सकता है ए, हो सकता है फोर, हो सकता है इस तरह के जो कन्वर्सेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, ए फोर, दे, उसके बाद इज़, दैम, इस तरह के मतलब वर्ड्स जो कन्वर्सेशन वगैरह में यूज़ होते हैं तो उन्हें स्टॉप वर्ड्स कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद डेट इंक्लूड ना करें यूआरएल में। तो काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा है कि जो न्यू बायर्स होते हैं वो गलती कर जाते हैं, वो डेट इंक्लूड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2021। फिर वो मेहनत करते हैं, इसे रैंक करते हैं, जब रैंक हो जाती है अगला साल आ जाता है तो उनका पुराना सारा आर्टिकल ज़ाया हो जाता है। अगर हम डेट ना यूज़ करें तो हमारा आर्टिकल जो है वो एवरग्रीन बन जाता है, मतलब अगर हम उसे 5 साल भी रैंक रखना चाहें तो हम रख सकते हैं मेहनत करके। अच्छा जी, उसके बाद
टाइटल टाइटल ऑप्टिमाइजेशन, कोशिश करें कि टाइटल को 50 से 60 कैरेक्टर्स के दरमियान रखें। अपना कीवर्ड जो है वो टाइटल के बिल्कुल फ्रंट के ऊपर रखें, बिल्कुल शुरू में। उसके बाद मॉडिफायर यूज़ करें, जैसे कि बेस्ट, रिव्यू, टॉप वगैरह, ये वाले वर्ड्स। उसके बाद जो करंट ईयर हो वो कोशिश करें कि टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज़ करें। उसकी वजह ये है कि ज़्यादातर लोग जब कीवर्ड सर्च करते हैं तो वो साथ साल भी लिखते हैं। तो अगर आप साल यूज़ करेंगे तो फिर आप उन लोगों को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। अच्छा जी, उसके बाद इमेज ऑप्टिमाइजेशन। सबसे पहले आपने, ये मैं गलती करता था बचपन में कि हर दफ़ा पोस्ट के लिए एक इमेज डाउनलोड कर लेता था गूगल इमेजेस से, उसे फीचर इमेज बना के लगा देता था, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव ऐसे फैक्टर था। और फिर मैंने उसके बाद उस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की तो मुझे पता चला कि गूगल को जो यूनिक इमेजेस हैं वो पसंद होती हैं। उसके बाद आप कोशिश करें कि जो आपकी इमेज का साइज़ हो वो 100 KB से कम हो। उसके बाद आपका जो मेन कीवर्ड है वो फीचर इमेज का ऑल टेक्स्ट हो। अगर आपको ऑल टेक्स्ट का नहीं पता तो वो मैं आपको बता दूं। बेसिकली इस चीज़ को कहते हैं ऑल टेक्स्ट। ये ऑल्ट इक्वल यहाँ पे आपका कीवर्ड। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि जो इमेज का फाइल नेम है, जैसे फॉर एग्जांपल ये फाइल नेम है, यहाँ पे ये देखें आप कीवर्ड यूज़ हो रहा है, तो इमेज के फाइल नेम में कीवर्ड यूज़ हो। उसके बाद ये भी कोशिश करें कि जो इमेज है उसके ऊपर लिखा हो कीवर्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज़ हो रहा है। वैसे ये इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, आजकल जो न्यू वेबसाइट्स हैं उनमें इतना ख़ास नहीं यूज़ हो रहा, ये ऑप्शनल है। वैसे अगर आप फीचर्ड इमेज को हाइड भी कर दें तो वो स्कीमा वगैरह में राइट हो जाती है, तो गूगल फैच कर लेता है उसे। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की वजह से हमें ज़्यादातर आजकल हाइड करनी पड़ती है। अगर हाइड ना करें तो वो लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट का इशू बन जाता है। अच्छा जी, उसके बाद एक्सिव डाटा। तो अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन करें तो ये आप चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। लेकिन इस पे मैथ्यू ने एक केस स्टडी की थी काफ़ी हाई लेवल की। उसने तीन वेबसाइट्स लेके उसमें टेस्ट किया था एक्टिव डाटा लिख के, तो वो दूसरी वेबसाइट्स को आउट रैंक कर गई थी। मतलब ये कि ये भी एक गूगल की नज़र में एक रैंकिंग फैक्टर है, यूज़ करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अगले 5-6 मिनट में उसे आंसर कर लेते हैं। स्टॉप वर्ड्स जो हैं वो ज़्यादातर यूज़ तो नहीं करने चाहिए, लेकिन कभी कभी अगर पोस्ट का जो मीनिंग है वो ख़राब हो रहा हो स्टॉप वर्ड्स के बगैर तो फिर यूज़ कर लेना चाहिए, लेकिन रेयर केसेस में। ड्रॉप शिपिंग का सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि हम ऑफिशियली लिंक्ड नहीं होते। हम बेसिकली थर्ड पार्टी प्लगइन्स के ज़रिए कनेक्ट हो रहे होते हैं उन वेबसाइट के साथ। और उसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में डिलीवरी वगैरह वो सारी वेबसाइट वाले हैंडल करते हैं, और ड्रॉप शिपिंग जो है उसमें हमें हैंडल करनी पड़ती है, और उसके हज़ारों मसले मसाइल होते हैं।
एसईओ रिसर्च आर्टिकल्स ज़्यादातर दो तीन वेबसाइट्स हैं। हर रोज़ जिन वेबसाइट्स पे न्यूज़ आती हैं वो है SCRoundtable.com। तो ये बेसिकली वेबसाइट है, ये डेली बेस पे अपडेट होती रहती है एससी न्यूज़ के साथ। उसके बाद सर्च इंजन journal.com, ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। हाँ जी, बैक बैक आ सकते हैं। ये एक शीट भी मैंने आप लोगों के लिए बना के रखी हुई है, पर्सनली जो ज़्यादातर मैंने खुद यूज़ की हैं। इनमें से कुछ के तो नहीं लिखे हुए, लेकिन ये जो काफ़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं यहाँ से आप साफ प्राइस से परचेज़ कर सकते हैं। वेब गेमिंग डायरी जो है वो नेटलिफाई पे है, वहाँ पे हमने एक प्लगइन वगैरह यूज़ किया हुआ है बिल्ट इन थीम का। कौन सी शीट? अच्छा जी, के जी आर। के जी आर जो है उन्हें हम दोबारा देख लेते हैं यूएस के साथ जो हमने फाइंड किए थे। तो यूएस के साथ भी काफ़ी हद तक सेम ही सूरत हाल है। गेट सर्च, तो यूनाइटेड स्टेट्स सेम रिजल्ट्स हैं। उसके बाद इसका थोड़ा सा इशू है, ये वाला जो है इसका सर्च वॉल्यूम 720। फिर भी ग्रीन में शो हो रहा है, मतलब ये तीन कीवर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं के जी आर मेथड के मुताबिक। हाँ जी, इन रेयर केसेस हम वर्ड को रिपीट भी कर सकते हैं। गेमिंग सिल्क पे, गेमिंग सिल्क जो है इस पे मैंने कोशिश करनी है कि ये जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं सारी की सारी यूज़ करूँ। कंट्री आप सिलेक्ट कर सकते हैं सर्च कंसोल से अगर आप किसी दूसरी कंट्री में रैंक करना चाहते हैं। यस, पोस्टिंग वगैरह सारा कुछ सीखेंगे आगे जाके। फ्री थीम हमने लॉन्च करनी है लेकिन वो थोड़ी सी डिले हो रही है, उसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर रिमूव करने वाले हैं, और दूसरी जो पेड थीम है उसके कुछ इश्यूज चल रहे हैं, उसमें बग्स वगैरह आ गए हैं, वो फिक्स कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है इसी हफ्ते जो अगला हफ्ता है उसके अंदर अवेलेबल होगी। मेरी जो पर्सनल फेवरेट टेक्निक है वो है लो रिवर्स इंजीनियरिंग, बेसिकली ये मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अगर आप ये देखें ना,
अगर आप इसको ले लें और जाएं गूगल पे स्पीड पे, यहाँ पे सर्च करें। हाँ जी, वही रिवर्स इंजीनियरिंग बाय एज। एक पेज पर 3 ऐड काफ़ी हद तक ठीक रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इशू आ रहा है। ये लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, अगर आप यहाँ से ओपन करें तो आप देखेंगे कि फीचर्ड इमेज जो है वो इशू बना रही है। तो यहाँ पे वो इशू है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी स्पीड कम हो रही है और पॉइंट्स भी काट रहे हैं इधर। रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए आप रैंडम क्वेरीज वगैरह सर्च कर सकते हैं, उनकी एज चेक करते जाएं तो आपको लो कंपटीशन वेबसाइट मिल जाएंगी। फीचर्ड इमेज डालनी चाहिए, लेकिन थीम में काफ़ी थीम्स में ऑप्शन होता है हाइड करने का, हाइड कर सकते हैं। तो स्कीमा वगैरह में यूज़ हो जाती है तो गूगल ऑटो फैच कर लेता है। थीम्स में ऑप्शन होता है, जैसे कि सुपर एफिलिएट थीम है, इसके अंदर ऑप्शन है। यहाँ पे आप देखें तो ये देखें, ये फीचर्ड इमेज का ऑप्शन दिया गया है इसमें सुपर एफिलिएट थीम में। इसके अलावा ये लेटेस्ट डेट, डेट को हाईजैक करने के लिए इसको हम ट्रैश कर देते हैं। आप सीएसएस के ज़रिए भी हाइड कर सकते हैं डिस्प्ले नन। अपलोड का फ़ायदा ये है कि जो स्कीमा वगैरह होता है, स्पीड के लिए आपको बता रहा हूँ ऑप्शनल है, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप हाइड करें। लेकिन वो ज़्यादातर हम इसकी जगह वो टॉप 3 प्रोडक्ट्स जो हैं वो शो करवा देते हैं, तो वो फिर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उसका। फाइनल वर्डिक्ट जो है वो आवाम की है। मेरी पर्सनल फेवरेट तो साइड ग्राउंड ही है, और डब्ल्यू पी एक्स भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन साइड ग्राउंड फिर मुझे बेहतर लगी है काफ़ी हद तक। वो एलेक्स बेकर का कोर्स था काफ़ी 7-8 साल पुराना। अच्छा, हाँ जी, कैटेगरी में रिपीट हो जाए तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है, काफ़ी हद तक होता रहता है। ज़्यादातर कैटेगरी जो है उसमें वो आ जाता है प्लस का, मतलब मदरबोर्ड्स की जगह मदरबोर्ड्स आ जाता है। तो फिर हम सिंगुलर यूज़ कर लेते हैं यूआरएल में मदरबोर्ड। 3 से 4 ऐड काफ़ी होते हैं। हाँ जी, कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन लिखनी चाहिए। इस वैसे डिफ़िकल्ट है वो आप पे डिपेंड करता है, आसान भी है। कोई 30-40 तक का तो प्रोग्राम है इंशाल्लाह। हम कुछ और भी मेथड यूज़ करेंगे जिनसे सेल ज़्यादा हो जाए, जैसे कि यूट्यूब वगैरह। फ्री थीम अभी तक लॉन्च नहीं हुई। ऐसे कीवर्ड जो हमारे कंपेटिटर भी ना यूज़ कर रहे हैं उनके लिए हमें ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता है। जैसे कि वो मैंने आपको वेरिएशन करके दिखाई थी कि बेस्ट मदरबोर्ड फॉर, आगे आप जीपीयू के नेम सारे लिख सकते हैं, और रैम वगैरह के, वहाँ से आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। वो गूगल प्लानर का जो एक्सटेंशन है वो कीवर्ड्स एवरीवेयर। तो आज का लेक्चर इतना ही, टाइम ओवर हो गया। अगर किसी का क्वेश्चन रह गया तो वो काइंडली ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा।
आर्टिकल हम इंशाल्लाह कल पोस्ट करेंगे, आज कुछ इश्यूज आ गए थे उसमें। और अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश करें कि साथ साथ फॉलो करें ताकि आपकी वेबसाइट जो है वो भी बन जाए साथ साथ ही, चाहे सेम प्रोसीजर ही फॉलो करते जाएं। अल्लाह हाफिज़।